हे गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे और लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे. सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माय फेवरेट पोएट दैट इज जॉन किट्स. सी, अगर मैं बात करूँ जॉन किट्स की, जिस एज में हम लोग जॉब कर रहे थे आफ्टर मास्टर्स, सो एट दैट टाइम तो वो मर चुके थे. मीन्स आई ऑलवेज थॉट कि उस एज में हमने कुछ भी अचीव नहीं किया. उस जिस एज में जॉन किट्स ने इतने सारे अच्छे अच्छे ओड्स लिखे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे उन्होंने अपने टर्म्स निकाली, नेगेटिविटी है, हेलेनिज्म है, काफ़ी कुछ. मीन्स ही वो जस्ट आई थिंक 25.5 years old he was when he was got died and due to some tuberculosis eye consumption, and he was very sad. Okay, without distracting our topic, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट जॉन किट्स, जो कि हमारे DSSS और हमारा जो TGT चंडीगढ़ आने वाला है वहाँ भी एक टॉपिक बनता है. हम जॉन किट्स की और बात करेंगे. जॉन किट्स की हम बात करते हैं. जॉन किट्स रोमांटिक पोइट हैं. रोमांटिक पोइट, अब एक बार इनका बर्थ और डिस्कस करते हैं. इनका बर्थ हुआ है 1795 में और डेथ हुई है 1821 में. देख लीजिए, 5 years ये और 21 वो, कितने हो गए अराउंड 26 हो गए. लेकिन वो 26 के कंप्लीट नहीं हुए थे, 25.5 के वो हुए थे और उनकी डेथ हो गई थी. ओके, सो ही इज़ फेमस फॉर हिज ओड्स. उन्होंने 5 जो फेमस ओड हैं वो लिखे, और जो ईयर था 1819, जो ईयर था वो उनके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव ईयर्स साबित हुआ था. और इस पर क्वेश्चन बनता है कि कौन सा उनका जो ईयर था वो मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर है. वो है 1819, क्योंकि उनके जो 5 जो ओड्स हैं वो 1819 में ही आए थे. एंड ही इज़ नोन फॉर हिज सेंसुअसनेस. अब ये सेंसुअसनेस क्या होती है, सुनिएगा ध्यान से. दिस टर्म इज रिलेटेड टू सेंसेस. सेंसेस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कई लोग क्या होते हैं, मान लो घर में दूध उबल रहा है या जल रहा है या कोई साग सब्जी कुछ भी बन रहा है, तो उनको ना स्मेल से आइडिया हो जाता है कि भाई नमकीन चावल बन रहे हैं, दूध उबल रहा है, दूध जल रहा है, या ये बनाया है या ये बनाया है, या पूरियाँ बन रही हैं, पकोड़े बन रहे हैं, है ना. दैट मीन उनकी जो सेंसुअसनेस है, वो जो पावर है सेंस, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. ठीक है. कई आप देखते हो कि कईयों को ना ऐसी सिक्स सेंस भी होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग. कईयों को छोटी जो माइन्यूट वॉइस है वो भी सुनाई देती है. मान लो कोई चुगली कर आपस में, तो हो सकता है हमें क्लियर ना हो लेकिन उनको समझ में आए. कहते हैं इसके तो मोरनी जैसे कान है. तो हमारी जो सेंसेज है वो ज़्यादा ही मीन्स एक्टिवेट होती हैं. उस वहाँ से एक टर्म बना सेंसुअसनेस. ऐसे जो जॉन किट्स थे उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए. एक बार तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारी मिर्ची खा ली, रेड चिली खा ली, और उसके ऊपर से वाइन पी ली ठंडी ठंडी. आई थिंक उसका नाम क्लैरियट था, पता नहीं क्या, कुछ वाइन का नाम कुछ इस तरह का था, मुझे याद नहीं है एक्चुअली वाइन का नाम क्या था. तो वो पी ली टू नो द एक्चुअल टेस्ट. में जो थ्रोट में जलन हुई, वो जो टेस्ट आया, उस टेस्ट को एक्चुअली में एक्सपीरियंस करने के लिए उन्होंने ऐसा किया. तो देखिए, ही वॉज सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी. दैट्स वाई इज़ माई फेवरेट एंड ही यूज्ड टू वेरी हैंडसम एट दैट एज. ओके, और हम बात करते हैं एक इनका वर्क था जिसका नाम था पोरफायरो लवर. पोरफायरो लवर, इस पे से एक ही क्वेश्चन बनता है. वैसे पोरफायरो लवर इसका तो नहीं है, वो है हमारा ई ऑफ सेंट एग्निस. पोरफायरो लवर तो किसी और का था एक्चुअली. उसमें हमारा करेक्टर है पोरफायरो एंड मेडलिन. पोरफायरो एंड मेडलिन. तो वर्क का नाम है ईव ऑफ सेंट एग्निस. ये हमारे मास्टर्स के ड्यूरिंग में था, हमारे सर ने हमें बड़े अच्छे से पढ़ाया था. ईव ऑफ सेंट एग्निस, इसमें से क्वेश्चन बनता है कि एक तो ये रोमांटिक नैरेटिव था, इसमें 42 स्टेंजा थे, और ज़्यादा कुछ इसमें क्वेश्चन नहीं बनते हैं. ओके, हम बात करते हैं. इन्होंने अपनी जो टूम है, टूम समझते हैं जब कोई मर जाता है उसको दफनाते हैं, उसको हम टूम, उसमें कुछ वर्ड्स हम लिखते हैं टूम के ऊपर. तो इन्होंने लिखवाए थे वर्ड्स. Here lies one those whose name was written on water, या इन वाटर. ऑन तो नहीं कह सकते, इन वाटर. तो उन्होंने कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरा जो नाम है वो पानी पे लिखा जाना चाहिए. दैट्स वेरी इम्पॉसिबल. तो कितने अच्छे वर्ड्स उन्होंने लिखे. और इन्होंने एक टर्म यूज़ की थी, ब्यूटी इज़ अ थिंग फॉर एवर. ब्यूटी जॉयस है ना एक टर्म, थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर. सो ये जो टर्म है इन्होंने कहा है ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी. हमारे हिंदी में भी है सत्यम शिवम सुंदरम. ठीक है. तो ये जो टर्म है, इनकी एक पोएम थी एंडेमियन.
वहाँ से ये जो लाइन है ली गई है। ये भी अक्सर क्वेश्चन पुट होता है कि ये लाइन कहाँ से ली गई है। डोंट माइंड, थोड़ा सा मैं देख भी रही हूँ, एक्चुअली एकदम से लिखे हुए नहीं है तो थोड़ा सा हेल्प लेनी पड़ जाती है। ओके, सो एक टर्म थी ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ इज़ ब्यूटी। सो ये जो लाइन है ये इसने यूज़ करी है ओड ऑन अग्रेशन अर्न, ओड ऑन अग्रेशन अर्न। ओके, सो इनके जो फेमस 5 ओड्स थे, एज आई टोल्ड यू कि 1819 में सबके सब ये पब्लिश हुए थे। ओके, सो हम बात करते हैं ओड ऑन अग्रेशन अर्न की। इसमें बेसिकली उन्होंने हेलेनिज्म शो किया है। हेलेनिज्म क्या होता है? व्हेन समवन इज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रीक माइथोलॉजी, मीन्स जॉन गिट्स की हम बात करें वो ग्रीक माइथोलॉजी से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, इसलिए उनके जो वर्क्स उनमें हेलेनिज्म इफेक्ट मिलता है, हेलेनिज्म मिलता है। तो इसका जो ये वर्क है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, इसके ऊपर भी हेलेनिज्म का इफेक्ट मिलता है, तो इसका एक ग्रेट एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छा एक बड़ी फेमस लाइन है अनहर्ड मेलोडीज आर स्वीटर। तो हम सब जानते हैं ये लाइंस किस में है, हमारे ओड ऑन ग्रेशियन अर्न में। वहाँ पे कुछ पिक्चर्स, एक पोट है, ग्रेशियन अर्न, अर्न क्या होता है पोट, उस पर कुछ पिक्चर्स छपी हुई, तो पिक्चर्स उसने डिस्क्राइब की हैं बड़े अच्छे से। इस लुक्स लाइक कि वो हमारे सामने चल रहे, तो ये हमारी जो देखने की जो सेंसेस है उसको डिस्क्राइब करता है। अब इसमें ना जैसे एक सीन है कि ये ओड ऑन ग्रेशियन अर्न के अंदर कि एक जो लवर है ही ट्राइंग टू किस हिज बिलव्ड। अब क्योंकि इसमें भी ना बड़ी अच्छी बात है क्योंकि उसका जो एक्साइटमेंट है वो हमेशा बना रहेगा। तो इस तरीके से हम नेगेटिव क्वालिटी की बात करते हैं।